नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज के समय में सबसे पहली बात तो यह है, समस्या तो जीवन के अंदर बहुत सी होती है, लेकिन वास्तविक समस्याओं का समय जो है विवाह होने के बाद प्रारंभ होता है। लेकिन उससे भी पहली समस्या तो यह है कि विवाह ही नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों? क्या वजह है, क्या कारण है? तो उसका शास्त्रीय जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। तो इस वीडियो को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे श्री वशिष्ठ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और धर्म ग्रंथों से संबंधित आपको बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी, जिनको आप जीवन में उतार करके और आप लाभान्वित हो सकेंगे। तो आइए चलते हैं, विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। लड़का या लड़की संपन्न घर से है, शिक्षा भी पूर्ण है, बहुत उच्च शिक्षा को प्राप्त हैं, सुंदर भी हैं, स्वस्थ भी हैं, आय भी बहुत अच्छी है। इसके उपरांत ऐसा कौन सा कारण है कि विवाह नहीं हो पा रहा। पहले तो क्या होता है कि हम इस उम्मीद में रहते हैं कि अब हम जो है अपने करियर को बना ले, अब करियर को बना ले, अब करियर को बना ले। तो करियर को बनाने के अंदर हम 25 साल तो गुजार देते हैं। उसके बाद जब हमारी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो फिर हमारे मन के अंदर एक ही बात आती है कि बराबर की शिक्षा का हमारा जोड़ा होना चाहिए। लड़की भी यह सोचती है कि मेरी शिक्षा से ऊपर की शिक्षा हो या बराबर की शिक्षा हो। मेरी आमद से, मेरी इनकम से ऊंची इनकम वाला लड़का होना चाहिए। और लड़का क्या सोचता है कि वो जो है वर्किंग होनी चाहिए, कमाने वाली होनी चाहिए। तो उस चक्कर के अंदर वो मेल हो ही नहीं पाता। पहली बात तो समान कमाई, समान पढ़ाई और समान अपनी इच्छाएं, समान गुण, ये सारी जो चीजें मिलते मिलाते और आखिर जो है वो विलंब होता चला जाता है। और विलंब होते होते 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल भी हो जाते हैं और भी ऊपर तक चली जाती है। तो उनके ये कारण होते हैं, लेकिन वो तो कारण हो गया एक स्वाभाविक। लेकिन ज्योतिषीय कारण क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं हम। इसके अंदर सबसे पहले विवाह का स्थान जो होता है वो सप्तम स्थान होता है। सप्तम स्थान को देखते हैं, सप्तमेश को देखते हैं। सप्तम स्थान का मालिक कौन है और सप्तम स्थान का कारक कौन है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी कुंडली है, किसी भी लग्न की कुंडली है, तो सप्तम स्थान को हम देखेंगे। अगर सप्तम स्थान के ऊपर कोई भी पापी ग्रहों का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, कभी कभी सूर्य का भी प्रभाव है, अगर पापी प्रभाव है तो वहां पर विवाह के अंदर अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। कुछ काम बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाते। और अब ये तो हो गया स्थान। उस स्थान के ऊपर पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी कुछ ऐसा ही होता है। और उस स्थान के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि है, तब भी कुछ ऐसा ही होता है। और अब हम लेंगे सप्तमेश को। सप्तमेश जो होता है वो हमारे विवाह के करवाने वाला होता है, उसके बलाबल के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो किसी भी प्रकार से कमजोर है, कमजोर का मतलब शत्रु ग्रह के अंदर चला गया, नीच राशि के अंदर चला गया, सूर्य के निकट में पहुंच गया, अस्त हो गया, एक कारण तो ये। दूसरा, उसके ऊपर पाप प्रभाव है, शनि राहु का प्रभाव है, उनकी दृष्टि है, तो वो स्थान भी हमारा जो है वो यानी सप्तमेश भी हमारा कमजोर पड़ जाता है।
इस कारण से भी विवाह में विलंब या बाधाएं आती हैं। और तीसरे नंबर पर आता है उसका कारक, यानी कारक के अंदर अगर लड़की है तो उसका विवाह कारक बृहस्पति होता है, और लड़का है तो उसका विवाह कारक शुक्र होता है। अगर लड़की की कुंडली के अंदर बृहस्पति कमजोर पड़ गया, पापी ग्रहों के साथ में हो गया, या पापी ग्रहों से पीड़ित हो गया, या सूर्य से अस्त हो गया, तो भी ये जो है बाधाएं हमारे सामने आती हैं। हम जीवन में अपने विवाह सुख को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो सुख है सप्तम स्थान का, उसको 33.3% में लेते हैं। सप्तमेश वो 33.3% में लेते हैं, और सप्तम का कारक वो 33.3% में लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर के और ये 100% हो जाता है। अब किसी को जीवन के अंदर 100% सुख मिलता है, किसी को जीवन के अंदर 66% मिलता है, किसी को 33% मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है, किसी को भरपूर मिलता है। तो यह आखिर कारण क्या है? अगर सप्तम स्थान दग्ध है, पाप प्रभाव में है, पाप पीड़ित है, 2 पापी ग्रहों के बीच में आ रहा है, पाप कर्तृ योग बन रहा है, तो सप्तम स्थान उसका डेड हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारा 33% जो विवाह का सुख है वो समाप्त हो जाएगा। अब बाकी बचा 66.6%, तो उसके लिए जो है अब हमें सप्तमेश को देखना होगा। सप्तमेश कहां बैठा हुआ है? अगर अपने स्थान से 6, 8वें या 12वें स्थान में चला गया तो भी विवाह सुख में कमी आ जाएगी। अब इसके साथ अगर वो पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, पीड़ित है, और वो वहां पर बैठ करके भी पाप कर्तृ योग के अंदर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमारा दूसरा भाग, विवाह के 2 सुखों को दूसरा भाग जो है वो भी हमारा समाप्त हो जाएगा। अर्थात अब हमारे पास में सुख कितना बच गया? 33.3%। अब कारक को लेंगे। अगर कारक यानी बृहस्पति, लड़की के लिए बृहस्पति, लड़के के लिए शुक्र, अगर वो भी अस्त है, सूर्य के निकट है, निकट डिग्रियों के अंदर है, तो वहां पर क्या होता है? जैसे सूर्य के निकलते ही आसमान के सारे तारे जो हैं लुप्त हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से सूर्य के निकट आने के कारण से कोई भी ग्रह हो वो अपना प्रभाव खो देता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर वो अस्त है या पाप प्रभाव में है, पाप दृष्ट है, तो ऐसे वो भी जो है हमारा पीड़ित हो गया, तो हमारा तीसरा हिस्सा जो विवाह के सुख का है वो भी समाप्त हो गया। अर्थात अब क्या हमारा विवाह होगा नहीं? विवाह हो सकता है, क्योंकि केवल लग्न से ही नहीं, चंद्र कुंडली से भी देखना पड़ेगा, सूर्य कुंडली से भी देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें कारक कुंडली से भी देखना पड़ेगा। कारक कुंडली अर्थात लड़की के लिए बृहस्पति की कुंडली से और लड़के के लिए शुक्र की कुंडली से हमें उनको जो है देखना पड़ेगा। और देखने के बाद जब उनके अंदर कहीं से कोई ना कोई आशा की किरण भी हमको नजर आएगी, तो अब जिनका विवाह होता ही नहीं है उनका तो यह हर स्थान से कहीं ना कहीं उनको नंबर 0 मिल रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पूर्ण सुख मिलता है, अपने अनुरूप जो है पति या पत्नी की प्राप्ति होती है, अनुकूल वातावरण बनाए रखते हैं, अनुकूल व्यवहार बनाए रखते हैं, अनुकूल मैत्री रहती है, और हर प्रकार का सुख उनको जीवन के अंदर प्राप्त होता है। तो अगर किसी के इस प्रकार से जो है ये बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए उपाय भी मैं बता रहा हूं। अब उपाय क्या है? सप्तम स्थान अगर हमारा वो जो है दग्ध है, तो सप्तम को बल दीजिए। आपका सप्तमेश कोई भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है।
तो सप्तमेश को बल दीजिए, सप्तम स्थान के मालिक को बल दीजिए। और बल कैसे देंगे? कोई हमारे पास में कोई विटामिन की कोई गोलियां हैं जो उनको खिला देंगे? नहीं। उनको बल देने का मतलब यह है ऐसी चीजों का प्रयोग हमें जीवन में करना चाहिए जिससे कि वो जो है बलवान बने, उनको बल की प्राप्ति हो और वो संतुष्ट हो। जैसे सप्तमेश का रत्न हमने पहन लिया, तुला लग्न है तो सप्तमेश जो है मंगल हो गया, तो वहां पर एक तो मूंगा रत्न हमने पहन लिया। मेष लग्न है और सप्तमेश जो है वो तुला राशि बन जाती है, तो वहां पर हमने हीरा रत्न धारण कर लिया। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है जो संपन्न है, सब कुछ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो बेचारे खरीद नहीं सकते, तो उनके लिए यह है कि सप्तम स्थान के ग्रह का मंत्र जाप करना चाहिए। सप्तम स्थान के मालिक जो भी हैं उनके ग्रह का जाप करना चाहिए। और जो उनके लिए लड़के के लिए बृहस्पति और लड़की के लिए बृहस्पति और लड़के के लिए शुक्र, जैसे उनके जो मंत्र हैं वो हर जगह पर आपको नेट से भी प्राप्त हो जाएंगे। सूर्य का मंत्र है ह्रांग ह्रींग ह्रोंग स्वाहा सूर्याय नमः, श्रांग श्रींग श्रोंग स्वाहा चंद्राय नमः, क्रांग क्रीं क्रोंग स्वाहा भौमाय नमः, ब्राम ब्रीम ब्रोम स्वाहा बुधाय नमः, ग्राम ग्रीम ग्रोम स्वाहा गुरुवे नमः, द्रांग द्रीं द्रोंग स्वाहा शुक्राय नमः, प्राम प्रीम प्रोम स्वाहा शनये नमः, भ्राम भ्रीम भ्रोम स्वाहा राहवे नमः, श्रांग श्रींग श्रोंग स्वाहा केतवे नमः। तो ये जो है इनके मंत्र हैं, आप नेट से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन जब भी आपको फोन करना हो तो सुबह 10 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के और आप बात कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।